वो नाना पाटेकर की है ना, आ गए मेरी मौत का कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे ये कीड़े मकोड़े हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कोई कांग्रेस का पिट्ठू है, कोई बीजेपी का है, कोई है। वो एक 5 किलो की आटा थैली के लिए 3-3 घंटे लाइन में बैठे रहे, भिखारियों की तरह जीने की आदत हो चुकी है इनकी। अरे ये भिखारी तो है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जिनके लिए बच्चे बीमार होंगे, हॉस्पिटल में मोटी मोटी रकम देंगे, वो क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें चूड़िया, मैं चूड़िया का नाम नहीं लूंगा, भगवान ने किन्नरों को भगवान ने बनाया, और ये बने बनाए बीजेपी के कांग्रेस के किन्नर हैं जो सिर्फ ताली पीटते हैं। बिहार की जनता कम से कम 5 लाख लोग पानी पियेंगे ये। अब 5 लाख किन्नर है, वो कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई जेजेपी का, कोई इन लोग है। मर्द आदमी नाम ही कोई जबान ही नहीं है। नमस्कार, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं HN24 चैनल पर। फिलहाल मैं खड़ा हूं महावीर कॉलोनी की डिग्गी के पास, जहां पर हमारे साथ हैं अनिल महिला जी। अनिल महिला जी, स्वागत है आपका HN24 चैनल पर। नमस्कार सर, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो ऐसा है सर, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एक्टिविस्ट आए हुए थे। बात करी उनसे हमने कि भाई आप किस विषय पे यहाँ पर आए हुए हो। वो धरना लगा के बैठे थे यहाँ पे। बोला मैंने तो बहुत कुछ काम कराए हैं, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, अंडरग्राउंड नहर करवा दी मैंने। देखो मुद्दा उठा रहे हो, चलो आप रिपेयरमेंट का। मैंने कह दिया चलो आप अकेले हो, एक और समाज सेवी उनको बुला लेते हैं। आपका नाम लेते ही भड़क गए वो। बोला अनिल महिला कौन होता है, ये कौन होता है, वो कौन होता है, अनिल मैं अकेला ही क्रेडिट क्यों ना लूं, भाई लड्डू मैं क्यों ना खाऊं। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे, और आज जो है डिग्गी पे मेन आने का उद्देश्य आपका क्या था? ऐसा है सर, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी बात है कि धरनों पे धरने सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे अकेला आदमी दो, चाहे 50 आदमी हो, मुद्दा कागजों की लड़ाई होनी चाहिए। हमने भी 6 महीने धरना दिया, तो देखो 30 साल से जो ग्रीन बेल्ट नहीं बन रही थी वो भी बनाई, रोटी बैंक में उड़ाया, मंत्रियों के फोन से बाद भी, बच्चों की शमशान घाट पे भी हटवाई। अभी जो सीवरेज वो पानी ओवरफ्लो था पुल के नीचे, वो नहीं हो रहा था ठीक, हमने 2 दिन में करवा दिया। मुद्दा किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता, वो तो पूरे समाज का का अगर आपकी प्रेजेंस में अब मैं उनको बुला के साथ में आप दोनों अपनी बात रखे, तो वो कहीं ना कहीं सही भी रहता। आपको तो कोई आपत्ति नहीं है? मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपने कार्यालय में सभी पार्टियों के नेताओं को, सभी समाज सेवियों जो अपने आप को समाज सेवी मानते हैं, उनको मुझे बुलाए, डिबेट करें, जनता भी देख लेगी भाई किसमें कितना दम। बुला रहे थे, हमने तो सिर्फ नाम ही लिया था। मैं बोला बुला लूंगा उनको भी। आप वीडियो में भी आपने देखा होगा, उन्होंने तो मतलब सेकंड नहीं लगाई, वो तो उग्र हो गए, पारा 100 पे चला गया। ऐसा है जी, थोड़ा मतलब शरीर में कमजोरी है, कमजोर आदमी उग्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कुछ कागजात ले रखे हाँ हैं, बिल्कुल, क्या इससे संबंधित है? हाँ बिल्कुल इससे संबंधित। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि नक्शे के हिसाब से कोई ऐसा एक कमरा कह लीजिए जो अलग बना हुआ है, बाहर निकला हुआ, उसके बारे में बताइए। तीसरा मेरा वो जो आप कॉर्नर में बता रहे हैं कोई बात कि वहां जो है कुछ अनऑथराइज्ड चीज घटित हो रही है, कहने का मतलब रास्ता तोड़ दिया गया जो कि कानून के हिसाब से गलत है। ऐसा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैंने एक्शन साहब से पूछा कि आप यहाँ गलत बना रहे हो, वाटर वर्क्स के साथ गंदा डिस्पोजल नहीं होता कभी भी, तो वो बोले नहीं आप RTI लगा के मांगो। ठीक है, मन तो उसी दिन अगले दिन RTI लगा दी। RTI लगाने में जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसको 48 घंटे से ऊपर नहीं लगना था जो मैंने RTI में क्वेश्चन मांगे थे, लेकिन इन्होंने 5 महीने लगाए। किस लिए? ताकि वो काम पूरा हो जाए, भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। अब RTI का जवाब आने में 5 महीने लगे। 5 महीने लगे, वो भी 2 बार वो प्रथम अपील अधिकारी ने वो प्रेशर दिया तब दिया, लेकिन लास्ट में प्रथम अधिकारी भी घसक गए थे। अभी मेरी परसों ही मीटिंग हुई थी उसकी, मेरी अपील थी वहाँ पे, तो उसमें एक का जवाब नहीं दिया था। मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई साफ पानी के टैंक से गंदे पानी के डिस्पोजल की दूरी कितनी होनी चाहिए। वो पता क्या बोले, वो अधिकारी को बोले आप नाप के दे दो। मल्ला जी मैंने पूछा क्या है, मैंने कह इसमें महावीर कॉलोनी का आपने कितना वाटर वर्क से कितना, मैंने तो ये पूछा कि साफ पानी से गंदे पानी की डिस्पोजल की दूरी कितनी होनी चाहिए, मैंने तो ये पूछा। वो फिर बोला आपको दोबारा, मान लीजिए मैं दोबारा पूछूंगा, तिबारा पूछूंगा, चौबारा पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सीधा स्पष्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं ऊपर मांग लूंगा और दोबारा लगा दूंगा। चलो मेरा साहब, अब फिलहाल ये बताएं अंत में आपकी इस महावीर कॉलोनी की इस डिग्गी में, पानी की डिग्गी में, जहाँ से लगभग आधे हिसार का जो है पानी का काम चलता है, इसमें अब और क्या क्या कमी है? कमी इससे जो है अपने जो है सवाल उठा के आगे तक पहुंचाएगा, या कहीं ना कहीं ये भी राजनीति में ना बदल जाए, ये पानी की डिग्गी राजनीति के भेंट ना चढ़ जाए? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ कोई ना कोई आ रहा है, अपने सवालों को उठा रहा है, चाहे उनके मन में राजनीति में चढ़ाई करने की हो या सिर्फ
ऐसा है जेन्युइन जी, मुद्दे हो। ऐसा है जी। पेंडिंग क्या क्या काम है ये बता ऐसा दीजिए। है जी, पेंडिंग तो अभी ये परली डिग्गी बननी है अभी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम था कि ये तैयार होने के बाद इसमें पानी आने के बाद वो खाली की जाएगी और इसमें पानी होगा। और रही बात ये गंदगी यहाँ पड़ी है जो वहाँ साइड में दिखाओ, ये इन्होंने डाली, क्योंकि मैंने इनसे वर्क ऑर्डर की कॉपी मांग रखी है, वो उन्होंने दी नहीं। तो अब कब देंगे वर्क ऑर्डर की, वो दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये नक्शा दिखाता नक्शे में दिखाओ हूँ, जो ये आप चीजें ये नक्शा दिखाइए, गलत बनी हुई है। ये देखो वाटर बक्स है, ठीक है, ये रहा वाटर बक्स, ठीक है, वाटर टैंक है ना, इससे बाहर है ये डिस्पोजल, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। आइए मेरे साथ अब आपको लेकर के चलते हैं उस कॉर्नर पे, डिग्गी के दूसरे कॉर्नर पे। जुड़े रहिए चैनल 24 के साथ। भाई मुद्दे से मुद्दा जोड़ते हुए वहां से यहां पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसको बनाया गया था स्ट्रॉम वाटर के तहत। स्ट्रॉम वाटर समझते हैं आप झरने के पानी के कलेक्टर के रूप में, लेकिन फिलहाल इसमें मौजूदा स्थिति कुछ और ही नजर आती है। 2 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते इसके पास। पूरे महावीर कॉलोनी की गंदगी यहां पर आती है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे कहते हैं स्ट्रॉम वाटर। कागजों में केवल, असलियत में कुछ और ही है। मेला साहब फिर से हमारे साथ जुड़े हुए। मेला साहब, एक तो आप नक्शे की बात कर रहे थे, नक्शे में ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। ऐसा है जी, नक्शे में यहाँ हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि साफ पानी वाटर वर्क्स के साथ ये गंदे पानी का डिस्पोजल बन ही नहीं सकता सर। और ये नक्शा बार ऐसा है, ये पानी तो इसके अंदर जा रहा है। पहले भी गया 2 बार, वो भाई है, भाई से पूछो। आओ भाई साहब, यहीं रहते हो, पड़ोस में रहते हो? हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं जी हम। यहाँ तो बड़ी मजबूती के साथ बना हुआ दिख रहा है। नहीं जी, क्या मजबूती के साथ बना हुआ है? आपके आंखों के सामने है, देखो आप। वो है, क्या है पानी कितनी मजबूती बार के गया तरह? उसमें, पानी कितनी पानी बहुत बार जा चुका सर। मतलब इतना गंदा सीवेज का पानी लोग पीते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पीते पीने को मजबूर है। हाँ जी, हम भी पियेंगे, आप भी पियोगे सर। हाँ, जानबूझ के पिलाया जा नहीं रहा है। है। हाँ। वो नाना पाटेकर की है ना, आ गए मेरी मौत आ है, गए मेरी कीड़े मौत का मकोड़े हैं, तमाशा कीड़े देखने। कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे ये कीड़े मकोड़ों की तरह कीड़े मकोड़े जिंदगी। हैं। हाँ, कोई कांग्रेस का पिट्ठू है, कोई बीजेपी का है, कोई है। वो एक 5 किलो की आटा थैली लिए 3-3 घंटे लाइन में बैठे रहे, भिखारियों की तरह जीने की आदत हो चुकी है इनकी। अरे ये भिखारी तो है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जिनके लिए बच्चे बीमार होंगे, हॉस्पिटल में मोटी मोटी रकम देंगे, वो क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें चूड़िया, मैं चूड़िया नाम ले लूंगा। भगवान ने किन्नरों को भगवान ने बनाया, और ये बने बनाए बीजेपी के कांग्रेस के किन्नर है, जो सिर्फ ताली पीटते हैं। आग निकल रही है। आप देखो ना कितना गंदा पानी है। आप भविष्य में कैंसर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होनी है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब जो हिसार की जनता है, कम से कम 5 लाख लोग पानी पियेंगे ये। अब 5 लाख किन्नर है, वो कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई जेजेपी का है, कोई इनर लोग है। मर्द आदमी नाम ही कोई जवान ही नहीं है, ना ही कोई सवाल उठाने के लिए तैयार है। दिक्कत तो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, उसके साथ होने में इनकी फटती है। सही बताऊं तो मेरी बात सुन लो, इनकी इतनी फटती है, हमारे क्या होगा, हमारा क्या होगा? अरे तुम वैसे ही कैंसर से मरोगे, मरना तुमको है। कीड़े मकोड़े, वो नाना पाटेकर की फिल्म है ना, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे ये, कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे। ये आपके आगे देख लो, ये स्ट्रॉम वाटर, ये स्ट्रॉम वाटर। अभी परसों मेरी बहस हुई थी तो पवार साहब से, TN पवार जो भी है, बोला वो तो स्टॉर्म वाटर है। मल्ला जी किसने कह दिया स्टॉर्म वाटर है? अब कौन सी बारिश है, कौन सा पानी आ रहा है? गंगा जल आ रही है, या ये कमल गुप्ता गंगा ले आएगा यहाँ से, या यमुना ले आया, या सरस्वती ले आया? इतना है। हाँ, ऐसा है भाई साहब, कमल गुप्ता, मेयर, और ये मैं स्टॉर्म वाटर का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, अगर असली हो तो ना। असली स्टॉर्म वाटर की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं ये स्टॉर्म वाटर है। त्यागी जी, पवार साहब, कमल गुप्ता, भूप सिंह रोयला, प्रीतम सैनी, 20 के 20 पार्षद, वो ये चढ़ू पी लो। मैं स्टॉर्म वाटर का जहाँ कहोगे वहाँ पानी पी लूंगा, पीऊंगा बरसाती पानी। और वो कह रहे हैं ये बरसाती पानी है, तो वे इसमें गंगा स्नान भी करें। और इसको मतलब मैं तो कह रहा हूँ, सुबह सुबह अपने पूरे परिवार के लेके यहाँ डुबकी लगाया करो, पवित्र हो जाओगे। संगम की डुबकी है यो, गंगा, जमुना, सरस्वती, सारी तो होगी, नदियों का संगम, सब नदियों का संगम है यहाँ। और दूसरा ये है भी मतलब आउट ऑफ नक्शा, भाई साहब आउट ऑफ नक्शा है ये, मैं आप लोगों को दिखाई तो रहा हूँ, वही तो चीज मैं बता रहा हूँ। दिखाओ नक्शा दिखाओ उसका। बिल्कुल नक्शे के साथ बात करते हैं। महिला साहब की एक खासियत है कि भाई कोई भी बात पूरे प्रूफ के साथ
ये देखिए, समझा दो एक बार दर्शकों को, हाँ, दिखा दो कैसे आउट ऑफ नक्शा है ये। ये देख भाई, यह महावीर कॉलोनी, ठीक है, ये वाटर बॉक्स, ठीक है, और यो है पंप, यो देख लो कहाँ से, यो पूरी दीवार, ये आगे कॉलोनी सी है, हाँ। वहाँ पे है ये। हाँ। और ये पीछे एक सड़क सी है, ये असल में चहल पार्क के पास सा है, जो चहल पार्क है ना पटली साइड, मतलब यहाँ तो बढ़ने का सवाल नहीं पैदा। के अंदर ये कहाँ पर दिखाया हुआ है ये इससे बाहर है, पटली साइड में बाहर दिखाया और बना दिया ये अंदर इसके। बना दिया अंदर। ये लालच में एसके त्यागी ने लाखों रुपए खाए हैं लोगों को स्वास्थ्य में, या तो डॉक्टरों से मोटे पैसे ले लिए होंगे। नोला जी मैं आपका एक काम कर दूं, नोला क्या मैं जी 3 लाख लोगों को बीमार कर सकता हूँ। नोला कैसे? नोला जी गंदा पानी डिग्गी के द्वारा छोड़ दूंगा, कैंसर वैंसर होंगे, तार द्वारा मरीज आओगे। तो डॉक्टर कमल गुप्ता जज की बात, तो कमल गुप्ता मेयर और त्यागी और दोनों पार्षद नूल है भाई, मोटा माल आ रहा है अपना में जाओगे नहीं, जनता ने नु कहूंगे सुविधा हो रही है, सुविधा हो रही है। स्ट्रॉम वाटर है भाई, स्ट्रॉम वाटर यो है ना, तो वे अपना घर में भी लगवा ले, ठीक है ना। तो ये मतलब पूरा करोड़ों मतलब इस तरह के बस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो बद्दुआएं तो बहुत लगेंगी साहब। ऐसा है जी, इनका बद्दुआ मैं तो कह रहा हूँ, हम जिंदा लाशों हैं जो हिसार की जनता है ना, रियलिटी मानता हूँ मैं, जिंदा लाश है। एक बात बताओ, मैं जो भी मुद्दे उठाता हूँ ना, मुद्दे उठाता हूँ मैं सार्वजनिक, मेरे पर्सनल नहीं है। मुझे वोटों का पता है, वोट मिलते हैं जाति पे, धर्म पे, पैसे पे। इन भाइयों ने भी कोई वाल्मीकि भाई होगा, बोला मैं तारे समाज का हूँ, ये प्यार, बोला अपने भाई है। गलत है भाई, झूठ बोलूं सच्ची बोलूं, ये है जब जनता अपने मुद्दों को अपने ये पूछेगी हमारा हित किस में है, तब समस्या नहीं आएगी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो जाएगा। मतलब ये कहानी है, कहीं ना कहीं वो नाना पाटेकर का डायलॉग था, वो आज चरितार्थ कर दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने। भ्रष्ट अधिकारी नहीं, दोषी जनता है। अच्छा, इनको हवा कौन दे रहा है? ये लोग जो बोलते नहीं, जो गूंगे बहरे हैं। हाँ। गंगा हमारी पार्टी का है, हम नहीं बोलेंगे। अरे मरेगा तो तेरी भी औलाद है, यो गंदा पानी 3 लाख लोग पियेंगे। आप ये बता दो कि ये पंजाबी नहीं पियेंगे, ये बनिए नहीं पियेंगे, ये बीजेपी वाले नहीं पियेंगे, फिर तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं ही। अरे पियेंगे तो वो भी, बच्चे तो उनके भी बीमार होंगे, सड़ेंगे तो ये भी। अब ये बता दो, ये जो स्मेल गंदी आ रही है, ये बीजेपी वालों को नहीं जाएगी, ये कांग्रेस वालों को नहीं जाएगी, ये बनिए या पंजाबी को नहीं जाएगी, क्या सिर्फ वाल्मीकि बस्ती को जाएगी? चलो अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ मुद्दे पे, इस प्रकार से कि इस चीज के बारे में जो आप बता रहे हैं कि भाई इसमें स्ट्रॉम वाटर कह के बना दिया यहाँ पर डिस्पोजेबल, इस बात को लेकर के आपने यहाँ के मौजूदा पार्षद से जिक्र किया, मेयर साहब से जिक्र किया, कहाँ तक आपने बात पहुँचाई? सीधी सी बात बताऊं, मैं चोरों से जिक्र कभी नहीं करता। आ जाओ यहाँ जाओ। वे तो चोर है, उन्हें नहीं पता समाज का हित क्या है। देखो डीसी को मैं करप्ट बत कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ, नगर निगम कमिश्नर को करप्ट करता हूँ, कर दो ना केस, जवाब मैं दूंगा, मेरे पास सबूत है कि आप लोगों को तनख्वाह, भाई साहब डीसी और कमिश्नर को 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, एक्शन त्यागी है, कम से कम लाख रुपए के आसपास तनख्वाह और खर्चे हैं, उनको किस लिए बनाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डीसी को और ऊपर प्रधान सचिव को मेल भी कर चुका हूं कि इसकी आप जांच करवाइए, ये गलत बना हुआ है। नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग के सामने भी तो आपने बात रखी होगी, क्योंकि वो स्वभाव के ठंडे हैं, बात सुन लेते हैं, हम जब जाते हैं बात सुनते हैं वो, तो आपने ये मुद्दा रखा गया उनके सामने? ये तो निगम का है ही को नहीं, सुनते या नहीं सुनते वो छोड़ो, आपकी बात सुनी है उन्होंने, कभी उन पे कार्रवाई करी है? नहीं, हम कोई काम करवाने नहीं गए थे। नहीं, आप सुनते हो, मैं तो काम कराने के लिए जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण हटाओ, मेरे आगे फोन करेंगे, हाँ भाई सुरेंद्र शर्मा कहाँ है, ये अतिक्रमण हटा रहे। और जैसे ही मैं गेट से बाहर आया, सुरेंद्र शर्मा, वो गलती से फोन लग गया था। मंथली आती है यार। तो सब ये बताओ, जिम्मेवारी किसकी बनती है इसको दुरुस्त कराना, और जो जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज पे इसका इम्प्लीमेंट करना, किसकी जिम्मेवारी बनती है? ऐसा है, कौन सा महकमा डील करता है? जन स्वास्थ्य विभाग, TN पवार, और ऊपर से सबसे बड़ी मतलब हिसार के अंदर उपायुक्त के नीचे सभी महकमे आते हैं। जब हमने उपायुक्त महोदय को बोल दिया, कंप्लेंट कर दी, बकायदा सबूत देने लग रहे यार ये स्ट्रॉम वाटर है, तो पवार साहब त्यागी जी आज पानी पी ले, मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा भाई साहब कि इसको बंद कर दो, क्योंकि ये वास्तव में स्ट्रॉम वाटर है। अगर वे और उसके बाद पीने के बाद पूरे परिवार को ले गए, इसमें डुबकी लगवा ले, अपने परिवार को गंगा नहाने। जो बात कह दी 2-3 खरी हाँ? उन्होंने मीडिया में सुन ली और फिर आपकी बिल्कुल ही कार्रवाई ना करी तो अमल नहीं किसका लाया। चीज? अब ये पवार साहब अगर सुन लेते हैं कि हाँ? भाई पी लें, डुबकी लगा लें, हाँ? तो कहेंगे भाई ये देखो किस तरह से हमें ही कह रहा है पी ले। नहीं, वो खुद कह रहे हैं स्ट्रॉम वाटर है, ये बात के बोल ली है उन्होंने यार, परसों तो मेरी आई है। और वो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग देख लियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। वो नोले पता है नोले जी इसके ना, ये पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी पे बना। मर्जी ये कौन पूछूं मैंने ये पूछा है कि गंदे पानी का डिस्पोजल साफ पानी के टैंक से कितनी दूर पे होना चाहिए।
तो कितना बताया उन्होंने? बताया क्या लेपर नू ये तो आपको दोबारा पूछना बाजी, मैं पूछ लूंगा, मेरे को पूछना आता है, मुझे क्या क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से लेने हैं, मुझे सब तरीके आते हैं। एक बात बताओ, जब मैंने फर्स्ट में RTI लगा दी, सिर्फ 2 दिन का जवाब था, इन्होंने 5 महीने क्यों लगाए? और उसके बाद 2 अपील होने के बाद तब इन्होंने जवाब दिया, जबकि जवाब तो सिंपल सा था, वर्क ऑर्डर की कॉपी देनी थी, नक्शा देना था। अब वो एक्शन त्याग, वो क्या कह रहे हैं, पवार साहब कह रहे हैं एक्शन साहब को अधिकार है कि वो नक्शे में चेंज कर सकते हैं, एक्शन तो पता नहीं क्या कर देगा। अच्छा, भाई चलो एक बात, अब आप जा के मीटिंग करते हैं, आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं बड़े बड़े अधिकारी, एक व्यक्ति वहाँ टेंट लगा के धरना कर रहा है, आपको क्या लगता है धरनों से अगर काम हो जाता है तो आप भी लगा लो धरना यहाँ के कुछ लोकेलिटीज को इकट्ठा करके? ऐसा है जी, आपने कभी मेरे को आवाज सुनाते देखा होगा आपने, कभी महावीर कॉलोनी की आवाज उठाते देखा है कभी? अभी फिलहाल महावीर कॉलोनी की ना उठा ना रहे हैं ना आप? ना ना, किसने कह दिया मैं महावीर कॉलोनी की उठा रहा हूँ? मैं तो हिसार की आधी जनता, 3 लाख जनता की उठा रहा हूँ जो पानी जी रहे हैं। महावीर कॉलोनी अकेली नहीं पी रही। यहाँ के लोगों ने आपके भाई बीबी नाले को बुलाया था सवेरे, फोन कर करके बोलो भाई साहब आजा, भाई साहब आजा, भाई साहब आजा। वो रोड पाड़ा था, अच्छा भला रोड पाट दिया था, ठीक है, उसको बुला लिया। उसको बुलाने के बाद उसको कहते हैं, वो आया बेचारा रोटी खा के, जैसा भी है मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन उस टाइम उसने आया, वो 1 घंटे में खाना खा के, वो क्या नाम विपिन खुराना आया, आते ही उसको पता है क्या बोले, नूला जी हो गया हमारा समझौता हो गया बस। अच्छा, हाँ ये कह रहे हैं हमारा रोड आ गया था, वो रोड अब तक 1 महीना हो गया टूटा हुआ है, उस पे उसकी वीडियो देख लेना, 5 दिन का, 5 दिन में बना देंगे। यहाँ के लोग मतलब सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या है, भगवान जाने, वो अकेला ही बैठा है। चलो मेरे को तो चलो कास्ट के हिसाब से नहीं मानते हो गया, अलग बात है। नहीं एक बात बताओ, हाँ? वो सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए अकेला बैठा है, अगर आप जाके उनका समर्थन दे दो कि भाई मैं भी तेरे साथ हूँ, ऐसा है जी, जो मुद्दा तू उठा रहा है भाई वो मुद्दा मेरा, जो तेरा वो मेरा, ऐसा है तो जी, आप क्यों नहीं बैठते? ऐसा है, मैं कागजों की लड़ाई लड़ता हूँ। पहले मैं 1 बार 2 3 बार 4 बार बैठ चुका, अच्छा, मैं कर चुके हैं आप? कर चुका, प्रयोग? मैं प्रयोग कर चुका। प्रयोग हमने लक्ष्मीबाई की चौक की सफाई भी करी थी, वो सब कुछ हमने देखा। मेरे पास क्या है कि मैं आपको साफ और क्लियर बताऊं, मैं हूँ कामकाजी आदमी, मुझे काम भी करना पड़, तो मैं एक किसी भी ऑफिसर से मिलता हूँ तो अकेला क्यों? क्योंकि मैं अगर बुला तो मैं 5 आदमी जाऊँ, भाई यहाँ जाओ, लेकिन उनका टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? जो 5 आदमी बोल देंगे वही मैं 1 बोलूंगा, बात तो जनहित की है। तो उसी हिसाब से हम उठाते हैं मुद्दे। यार एक बात बताओ, अगर ये अधिकारी काम करते सही ढंग से तो मैं इनको भ्रष्ट क्यों कहता? सरेआम, एक मैं अकेला बंदा हूँ जो सरेआम कहता हूँ, क्यों? क्योंकि कागजों का जखीरा है मेरे पास, घर देखोगे इतने कागज पड़े हैं। अरे क्यों नहीं करते? आपको सरकार तनख्वाह किस लिए दे रही है? और जनहित तो देख लो। और जो हिसार की जनता मरी खपी है, जिंदा लाश है, मैं तो साफ कहता हूँ जिंदा लाश है हिसार की जनता। साहब आप तो सरकारी नौकरी में भी नहीं है, नहीं है ना, आप अपना प्राइवेट काम करते हैं। एक सरकारी ऑफिसर नायब तहसीलदार रेवाड़ी का कच्चे कर्मचारियों की सैलरी को लेकर आवाज उठाता है, बड़े अधिकारियों से बात करता है, जवाब तलब करता है, उसके ऊपर आज ऐसी नौबत आ गई है, आपने भी मीडिया में देखा होगा, वो लंबा लंबा नाम है उसका, वो कह रहा है राष्ट्रपति जी मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो आपको क्या लगता है जब एक नायब तहसीलदार क्लास 2 पोजीशन का ऑफिसर इच्छा मृत्यु मांग रहा है राष्ट्रपति से, सिर्फ सामाजिक कार्य ना होने की वजह से, तो आपको क्या लगता है आपकी जो करी हुई मेहनत सफल हो जाएगी क्या? ऐसा 100% होगी सर। ऐसा है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार जाए नूला या तेरे पीछे। आप ये देखो, मैं अकेला धरने पे बैठा था, 6 महीने लगातार बैठा। मैं किसी के सहारे नहीं बैठता कि भी मोहित मेरे साथ आएगा, अमित मेरे साथ आएगा, फलाना आएगा। मुझे क्या है कि मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा है जनहित का उद्देश्य है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल काम मेरे पहले भी हो जाया करते, अब भी हो जाते हैं। मैंने आज तक किसी को 5 पैसे रिश्वत नहीं दी किसी काम के लिए। उम्मीद है, आशा है कि आखिरी दम तक आप लड़ते रहेंगे समाज के लिए, बिल्कुल सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों से। ऐसा है, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, आप नेता मत बदलिए, व्यवस्था बदलिए। व्यवस्था बदलेगी तो हमें नेता बदलने की जरूरत ही नहीं है। व्यवस्था ही तो सबसे बड़ी जड़ है यहाँ भ्रष्टाचार की। चलो इसी नोट पे जो है ये वीडियो अंत करते हैं। व्यवस्था जब बदलेगी तभी जो है तंत्र में कहीं ना कहीं सफाई आएगी। ये अपडेट आप देख रहे थे हिसार की महावीर कॉलोनी से। स्ट्रॉम वाटर कह करके डिस्पोजेबल बना दिया जाता है और जो साफ पानी पीने के लिए 3.5-4 लाख लोगों के पानी पीने का जो है डिग्गी है, उसमें कहीं ना कहीं ये पानी रिश्ता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो करके बीमारियों को जन्म देता है। बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया, समाज का मुद्दा उठा रहे। फिलहाल अनिल मेहला जी हमारे साथ थे, मैं मोहित कुमार। हाँ जी,
ये जो उन्होंने 5-5 करोड़ का है ना, ये अभी वर्क ऑर्डर का नहीं दे रहे। मैं इनके इसमें भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा घोटाला करा है इनने, कितना बड़ा घोटाला करा है। अब वो जो उस टाइम कह रहे थे ना अपने आपकी वीडियो में कि भाई वो दलदल में वो बना दिया, तो पानी सूख रही ने तो जो उस टाइम उन्होंने बनाया था सही बनाया था, जगह टूट फूट नहीं जी थी। कोशिश करेंगे, जो डिबेट करने के इच्छुक हैं महिला साहब, पूरी चुनौती हमेशा खुली चुनौती देते आए हैं। मेरी ये बात सुनो, हाँ। सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी अपने आप को सामाजिक नेता, समाज सेवा जो 15 अगस्त वगैरह मेडल लेते हैं ना, 24 घंटे तैयार है कभी तैयार है बुलाएं। भाई, ये अच्छी बात है। आजकल तो लोग बुलावे पे अक्सर मुखर जाते हैं, कि अकड़ जाते हैं, कहते हैं भाई हम नहीं किसी का सामना करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा मैं सामना करूंगा, आओ मेरे साथ डिबेट करो। ये अपडेट आप देख रहे थे हिसार की महावीर कॉलोनी से। मैं मोहित कुमार अब इजाजत लेता हूं। शहर की अन्य गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल देखते रहें HN24, साथ में फॉलो कर दें हिसार न्यूज 24, इसका सह चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।